सो अब तक हमने देखा एमिनो एसिड, अगर हम बात करें, सो एमिनो एसिड को हमें क्लासिफाई करना है. सो देयर आर टू पोर्शन वेयर वी कैन क्लासिफाई आवर एमिनो एसिड. द फर्स्ट वन इज लाइक, जो पहला वाला है वो कौन सा रहेगा बताओ? जो पहला वाला एमिनो एसिड होता है वो इसेंशियल और नॉन इसेंशियल. ऑन द नेसेसिटी कितनी है, और ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स. हम लोग बोल सकते हैं सोर्स के बेस पे, यहाँ पे हम लोग एक बोलते हैं इसेंशियल, और दूसरा क्या आएगा बताओ? और दूसरा क्या आएगा? नॉन नॉन एसेंशियल। एसेंशियल. ओके, और अगर हम लोग बात करें ऑन द बेसिस ऑफ आर ग्रुप, इट्स अ एसिडिक. ऐसे आप लिख लेना तो आपको पूरा याद रह जाएगा. एसिडिक, बेसिक, एंड लास्ट में क्या आएगा बताओ? न्यूट्रल. आगे पूरी बात समझ में? यस और नो? है ना? ओके, क्लियर? यस सर। ओके. एसिडिक में कौन याद रखे? एस्पार्टिक एंड ग्लूटामिक. बेसिक में कौन याद रखे आपने? बेसिक में आइला, आर्जिनिन, फिर हिस्टिडीन, फिर अहिला, लाइसिन. देखो तो कौन है ला में? लाइसिन ही होगा शायद. फिर न्यूट्रल, पहले वाले जो सभी न्यूट्रल है, कौन अपने ये वाले? ग्लाइसिन, और फिर लाइसिन, ल्यूसिन. ये सभी जो है वो कैसे है? ग्लाइसिन, लाइसिन, ल्यूसिन, ये सभी कैसे है बताओ? ये सभी कैसे है? न्यूट्रल में आएंगे. इसेंशियल नॉन इसेंशियल की बात करते हैं. चलो हम लोग किसकी बात करते हैं बच्चों? इसेंशियल नॉन इसेंशियल. तो इसेंशियल में कौन है जो हमें बाहर से कंज्यूम करने पड़ते हैं? वेलिन, ऐसा वो मैंने कुछ याद रखवाया था. ल्यूसी आई, ल्यूसी का मतलब होता है ल्यूसिन. ल्यूसी आई, आई का मतलब होता है एलेनिन. नहीं, ल्यूसी, ल्यूसी आई आर्जिनिन. वहली आई, वहली आई, वी के ऊपर से देखो तो वैलिन का कुछ आता होगा. ल्यूसी आई, वहली आई, वैलिन आई. ओके, ल्यूसी आई, वहली आई. टिफिन लाई, टिफिन मीन्स माथे टिफिन लाई. मिथ्योनिन, मिथ्योनिन एंड, मिथ्योनिन एंड माथे टिफिन, टिफिन मीन्स ट्रिप्टोफैन. ओके, इसेंशियल में क्या होता है मैं आपको बता दूं. तो इसेंशियल में कैसे याद रखो? ल्यूसी आई, ल्यूसी का मतलब ल्यूसिन, आई का मतलब आर्जिनिन, ल्यूसी आई, आइसोल्यूसिन, ल्यूसी आई, वहली, वेलेनिन, वेलिन, माथे टिफिन, माथे मीन्स मिथियोनिन, टिफिन मीन्स ट्रिप्टोफान. ल्यूसी आई, वहली, ही, यहाँ पे एच का मतलब आएगा हिस्टिडीन. देखो तो हिस्टिडीन किस में है? एसेंशियल। हाँ, तो ऐसे ऐसे नहीं यार. लूसी आई, वहली आई, माथे टिफिन लाई. लूसी आई, बोलो कैसे याद रखोगे बच्चों बताओ? लूसी आई, वहली आई, माथे टिफिन लाई. ऐसे कर सकते हो अपने आप से, और भी बहुत सारे तरीके होते हैं. ओके. और फिर बेसिक एमिनो एसिड कैसे याद रखोगे? अहिला, आर्जिनिन, हिस्टिडीन, लाइसिन. अहिला, बेसिक, ऐसे याद रखना है आपको. ओके, चलो अब हम बात करने वाले नेक्स्ट पॉइंट की, और वो है explain the why amino acids are sweeter in nature. Why amino acids are called as a
उनको ज्विटर आयन भी बोले जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय ज्विटर? क्या आपको पता है ज्विटर किसको बोलते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय ज्विटर? टेल मी, व्हाट डू यू मीन बाय ज्विटर? बताओ चलो। ज्विटर का मतलब होता है कि उसमें प्लस भी चार्ज हो और माइनस चार्ज भी हो। आयन विच हैज अ प्लस कैटायन एज वेल एज एन आयन ऑन इट्स एटम। ओके, चलो। अब हमें क्या पता है? हमें पता है एमिनो एसिड में हमने क्या देखा है, आर होता है, उसके साथ और क्या आता है, सी एच, यहाँ पे सी डबल ओ एच, अगर आप समझो तो सी डबल ओ एच, और यहाँ पे NH2। मोस्टली ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं। जब ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं ना, तब सॉल्ट की तरह बिहेव करते हैं, क्योंकि उनके पास दोनों, देखो इट इज सॉल्ट इन नेचर। कलरलेस, क्रिस्टलाइन, सॉलिड। ओके, दीज आर वाटर सॉल्युबल। देखो क्या होता है एमिनो एसिड बच्चों, सॉल्ट इन नेचर, कलरलेस, क्रिस्टलाइन, सॉलिड। ओके, वाटर सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल होते ही है। अब हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट, ये सभी किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है? दे आर नोन एज अ ज्विटर आयन। पता है क्यों? बिकॉज इट हैज अ टू फंक्शनल ग्रुप, वन इज सी डबल ओ एच, ये कौन सा है बच्चों, सी डबल ओ एच है, और दूसरा कौन सा है, NH2 है। सो अगर हम सॉलिड की बात करें, तो इन सॉलिड फॉर्म क्या होगा, और इन एक्वियस सॉल्यूशन, एक्वियस सॉल्यूशन में क्या रहता होगा, सुनना आप, कि ये एक प्रोटॉन को डोनेट करेगा, क्योंकि एसिडिक है तो H प्लस डोनेट करेगा, और ये बेसिक है तो H प्लस को एक्सेप्ट करेगा। तो आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन, एक्सेप्ट करने के बाद क्या बचेगा वो मैं आपको बताऊं। तो यहाँ पे बचेगा कार्बन, यहाँ पे आएगा R, यहाँ पे आएगा H, यहाँ पे आएगा C डबल बॉन्ड O माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा NH3 प्लस। यहाँ से इसका मतलब सीधा ये निकला कि यहाँ से जो H है वो यहाँ पे जाके बैठ गया। कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो ग्रुप है, उन्होंने क्या किया, कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप में H जो है वो यहाँ से लूज हुआ और NH2 के साथ भिड़ गया। तो अब यहाँ पे दोनों दोनों के दोनों चार्ज प्रेजेंट है, तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ज्विटर आयन। दैट्स व्हाई दिस वन इज नोन एज अ ज्विटर आयन। चलो, अब डाउट है भाई, एक्वियस मीडियम में क्या होता है? एक्वियस अगर मीडियम है तब क्या होगा, तब क्या होगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड एक प्रोटॉन लूज करेगा, और कौन एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा बताओ, और कौन एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा वो बता दो चलो फटाफट से। NH2 जो है वो एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, सो दैट्स व्हाई इट्स अ ज्विटर आयन। और दूसरी बात, एमिनो एसिड इज एम्फोटेरिक इन नेचर। कोई बताएगा इसका मतलब क्या हुआ, एमिनो एसिड इज एम्फोटेरिक इन नेचर? चलो कोई बताएगा इसका मतलब क्या हुआ? It can react with both acid and base. Because it has a both group, acidic as well as basic groups are there. That's why. Yes or no? इसके पास दोनों ग्रुप होते हैं, एसिडिक एज वेल एज बेसिक ग्रुप। ओके, Yes, sir. चलो इसीलिए। चलो, और कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो अभी यहाँ पे। ओके, चलो रेडी, फिर से एक बार। Why amino acid are called as a zwitter ion? हमें पता है amino acid are salt, ये क्या होता है भाई उसमें, salt, colorless, crystalline, water soluble and
हाई मेल्टिंग पॉइंट, यस और नो, हाई है ना? ओके, Yes, इसके sir. बाद की अगर हम लोग बात करें तब क्या होगा? इसके बाद की बात करें तो बताओ। फिर अगर हम बात करें तो इनके अंदर दोनों ग्रुप होते हैं COOH और NH2 इन aqueous medium. COOH will lose proton, NH2 will accept proton, and that's why in amino acid two charge are there, COO minus and NH3 plus. That's why this one is known as a Zwitter ion. Okay, Yes, sir. and that one is amphoteric. Okay, चलो इतना आपको लिखना होता है Zwitter ion पूछे तब। अब एक और बात कि डी एंड एल स्ट्रक्चर ऑफ एमिनो एसिड, चलो एक पॉइंट लिख लो, डी एंड एल स्ट्रक्चर ऑफ एमिनो एसिड। डीएल एंड स्ट्रक्चर ऑफ एमिनो एसिड, चलो इज इट क्लियर? अब आपको पता ही है कि आपको करना क्या होता है। अल्फा कार्बन पे जो है डी और एल होगा, तो आपको कौन सा ग्रुप देखना है बताओ? एल मतलब एमिनो ग्रुप होगा राइट लेफ्ट हैंड साइड, एंड आर मतलब डी मतलब एमिनो ग्रुप होगा राइट हैंड साइड। एमिनो ग्रुप कहां पे होगा बताओ भाई? राइट हैंड साइड, तब उसको डी बोलते हैं, है या ना? Yes, sir. ओके, तो हमने जैसे उसमें देखा था ग्लूकोज में हम कैसे कर रहे थे, OH ग्रुप कर रहे थे ना। यहाँ पे हमें कौन सा ग्रुप देखना होता है? यहाँ पे हमें कौन सा ग्रुप देखना होता है? एमिनो। अगर एमिनो ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड है, अगर आप इस तरह से ड्रॉ कर रहे हो, और ये बताओ एमिनो ग्रुप कौन से साइड है बताओ? बताओ कौन से साइड है ये? Right hand side. हाँ, तब उसको आप क्या बोल दोगे? D. ओके, दैट्स ऑल। चलो, ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम आगे बढ़ेंगे इससे